नमस्ते दोस्तों। हमने आपको पिछले वीडियो में अमीर खुसरो का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित कव्वाली पढ़ा दिया था। आज हम आपको अमीर खुसरो द्वारा रचित गीत और दोहे को पढ़ाएंगे और उसका अर्थ बताएंगे। तो आइए हम गीत आप लोगों को पढ़ाते हैं और उसका अर्थ बताते हैं। तो हम गीत आप लोगों को पढ़ते हैं पूरा, फिर उसके बाद एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर जाऊं लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाऊं लखी बाबुल मोरे। काफी अच्छा लगता है गीत है। इसमें एक स्त्री अपने पिता से उलाहना दे रही है। काहे का अर्थ होता है क्यों, ब्याही का अर्थ होता है शादी, विदेश का परदेश, और बाबुल का अर्थ होता है पिता, कुहकत यानी कुछ कहना चहकना, चुग्गा चुगत यानी दाना चुगना। हम आपको इसका संदर्भ बता देते हैं। जैसे आपको लिखना रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियां कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है या उनके गीत शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इसमें एक स्त्री अपने पिता से उलाहना दे रही है। वह अपने पिता के प्यार में इतनी जुड़ी हुई है, अपने पिता के प्यार से इतनी जुड़ी है कि वह उनका घर छोड़कर अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है। उसे लगता है कि उसका सब कुछ पीछे छूट जाएगा, क्योंकि उस घर से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं जो उसे बाद में सताएंगी। यह सोचकर वह अपने मन की पीड़ा एवं प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। जैसे कि हम आपको पढ़कर और उसका बताते हैं। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, एक व्याहता लड़की अपने पिता से मीठी शिकायत करती है कि तुमने मुझे ब्याह कर अर्थात मेरी शादी कराकर परदेश क्यों भेज दिया। हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर जाऊं लखी बाबुल मोरे, मैं तो तुम्हारे बागों की कोयल थी जो पूरी तरह से खुश थी। मैं चारों तरफ इधर उधर भागती दौड़ती हुई कुछ न कुछ बोलती रहती थी। मैं वहां रहने वाली के घर घर जाकर मन को खुश करती थी। देखो तुमने यह क्या किया। हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाऊं लखी बाबुल मोरे। इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हारे खेतों में भी जाती थी और उनकी देखभाल भी करती थी। चुग्गा चुगत उड़ जाऊं लखी बाबुल मोरे, मैं खेतों से दाने चुगकर ऊपर उड़ जाती थी। दूसरा देखते हैं हम तो बाबू तोरे बेले की कलियां, मैं तो तुम्हारे खेतों में फैली हुई बेलों की कलियां थी जो खिलखिलाती रहती थी, जो तुम कुछ भी मांगते थे वह मैं तुम्हें ला कर देती थी। जो इसका अर्थ होता है जो मांगे चली जाऊं लखी बाबुल, मतलब इसका अर्थ होता है जो मांगे चली जाऊं लखी बाबुल मोरे, कि आप पिताश्री आप जो कुछ भी मांगते थे मैं आपको लाकर दे देती थी। हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, जित हाको हक जाऊं लखी बाबुल मोरे। इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हारे घर के खूटे से बंधी रहने वाली गाय थी, एक ही जगह पर खड़ी रहती थी।
तुम जब चाहो मुझे लाते थे और जहाँ चाहते थे ले जाते थे। लाख की बाबुल गुड़िया जो छोड़ी सहेलियन का साथ लख बाबुल मोरे। इसमें अपने मीठे स्वर में कहती हैं, स्त्री कहती है अपने पिता से, मैंने लाख की बनी गुड़िया को भी छोड़ दिया, सहेलियां भी छूट गई जिनके साथ मैं खेला करती थी। दूसरा देखते हैं, महल तले से डुलिया जो निकली, भाई खाई पछाड़ लख बाबुल मोरे। जिस दिन मेरी पालकी घर से नीचे से निकल रही थी, उस दिन मेरा बिच्छू देखकर मेरे भाई ने भी पछाड़ खा गई। वह बेहोश हो गया, अर्थात वह बेहोश हो गया। आम तले से जो डुलिया निकली, कोयल ने की है पुकार लख बाबुल मोरे। जब आम के पेड़ से के नीचे मेरी पालकी निकल रही थी, तो कोयल ने मुझे पुकार रहा था। वह भी दुखी थी। अब तू क्यों रोती है हमरी कोयलिया। देख सकते हैं यहाँ लिखा है, तू क्यों रोवे है हमरी कोयलिया। वह कहती है, तू क्यों रोवे है हमारी कोयलिया। हम तो चले परदेश लख बाबुल मोरे, अर्थात अब तो हम परदेश जा रहे हैं और हम पराई हो गए। नंगे पांव बाबुल भागत आवे, साजन डोला। यहाँ देख सकते हैं डोला लिखा है, तो ये डोली रहेगा। वो प्रिंट करते हुए शायद नहीं देखे होंगे, हो जाती है, तो यहाँ डोली कर लेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साजन डोली लिए जाए लख बाबुल मोरे। इसका अर्थ होता है कि मेरी डोली लेकर अब साजन जा रहे हैं, तुम उसे देख रहे थे। अब हम इनकी कविता को पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम अमीर खुसरो का गीत पढ़ाएंगे आप लोगों को। हम आप लोगों को गीत पढ़ाते हैं और उसका अर्थ बताएंगे। दोहा है, गौरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो रहेगा घर अपने रैन भई चहुदेश। चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुदेश। इसमें सेज का अर्थ होता है सया। सेज का अर्थ होता है सया। डाली मतलब होता है डाले। केस का अर्थ होता है बाल। रैन का अर्थ होता है रात। रैन का जो अर्थ होता है रात होता है। चाहू मतलब चारों। इसमें आप प्रसंग इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहा खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इसमें यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया, जो इनके गुरु थे, उनके मृत्यु पर बोला था, जिसमें उन्हें काल का ज्ञान भी हुआ और गुरु की मृत्यु की पीड़ा भी महसूस हुई। तो हम इनका व्याख्या बताते हैं आप लोगों को। गौरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुदेश। गौरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस। अपनी गुरु निजाम की मृत्यु सया पर वे कहते हैं, मेरे निजाम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गौरी
सुख की सेज पर अपने मुख पर केश राशि डाले सो रही हो, अर्थात उनका अपने प्रियतम से मिलन हो गया है या हो। दूसरी लाइन, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुदेश। वह अपनी इस दशा को देखकर स्वयं को कहते हैं, खुसरो अब अपना भी अपने प्रीतम के घर चलने का समय आ गया है। बहुत रात हो गई है, इस संसार में बहुत समय बीत गया है, अब चलने का समय आ गया है। विशेष में हम आप लोगों को बताते हैं, खड़ी बोली है, उर्दू के शब्द भी आए हैं। गुरु निजामुद्दीन औलिया की वंदना की गई है। रहस्यमय भावना है, अद्वैतवाद भावना है और अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद, प्रसाद गुण, शांत रस आदि है। दूसरे दोहा हम देखते हैं। हम दूसरा दोहा आप लोगों को पढ़ाते हैं। खुसरो रैन सुहाग के जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। अर्थ होता है, पी का अर्थ होता है जो प्रियतम अर्थात ब्रह्म, दो मतलब दोनों, भय मतलब हो गए, रंग मतलब रंगना, पियो मतलब पिता, संग मतलब साथ में। इसमें कवि ने मायाग्रस्त होकर संसार के भटक रही आत्मा के ज्ञान होने पर अपने पिता परमात्मा के घर जाने का भी संकेत दिया है। इसी को कवि ने इसमें व्यक्त किया। वह कहता है कि खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, जब मैं जागी तो मुझे प्रतीत हुआ कि दिन निकल आया है। खुसरो कहते हैं कि रात के बाद दिन निकलता है, तब मैंने अपने को प्रियबा के साथ, ब्रह्म यानी ब्रह्म होता है, के साथ पाया। यह जानकर मेरे मन में खुशी का अनुभव हुआ। परमात्मा जो मेरे पिता हैं को भी पाकर मानो दोनों ही खुशी में अपने को रंग हुआ पाया है। तन मेरो मन प्रियो को दो भय एक रंग, मतलब इसमें कहते हैं कि परमात्मा जो मेरे पिता हैं और को भी पाकर मानो दोनों को खुशी के अपने को रंग में रंगा हुआ पाया हो, अर्थात मैंने ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों को अपने नजदीक पाया, जो मेरे मन को खुशी देने लगा। मेरे लिए तो दोनों ही हैं, ब्रह्म और परमात्मा दोनों ही पिता हैं। ये मेरे सुहाग के प्रतीक हैं। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। जब मैं जागी तो मुझे प्रतीत हुआ कि दिन निकल आया है। और खुसरो कहते हैं कि रात के बाद दिन निकलता है, तब मैंने अपने को प्रिय के साथ पाया। यह जानकर मेरे मन में खुशी का अनुभव हुआ। परमात्मा जो मेरे पिता हैं को भी पाकर मानो दोनों की खुशी में अपने को रंगा हुआ पाया, अर्थात मैंने ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों को अपने नजदीक पाया, जो मेरे मन को खुशी देने लगा। मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं, ब्रह्म और परमात्मा दोनों ही पिता हैं। ये मेरे सुहाग के प्रतीक हैं। दूसरी पंक्ति देखते हैं। देख मैं अपने हाल को रोजार उजार, वह गुणवंता बहुत है, हम है अवगुण हार। काफी अच्छी पंक्ति है। मैंने आपको पिछली पंक्ति में विशेष नहीं बताया, देख लीजिए। इसमें तो
इसमें विशेष में हो सकता है, मतलब है प्रसाद गुण है, खुसरो निर्गुणो पाशक है, और इसे दोहे में खड़ी बोली, उर्दू तथा अद्वैत भावना के दर्शन होते हैं। दूसरी पंक्ति, देख मैं अपने हाल को, रोऊं जार ओ जार, मैं गुणवंता बहुत है, हम हैं अवगुण हार। हाल मतलब होता है दशा, जार ओ जार मतलब फूट फूट कर, गुणवंता यानी गुणवान, अवगुण मतलब अवगुण। इस दोहे में अमीर खुसरो ने ईश्वर को संबोधित करते हुए अपनी वीरा दशा का वर्णन किया है। वह बढ़ के आप लोग को हम बताते हैं, देख मैं अपने हाल को, रोऊं जार ओ जार। अमीर खुसरो कहते हैं कि हम जीवात्माएं सभी अवगुणों से भरे हैं और आप गुणवान हैं। संसार में अपनी दुर्दशा देखकर मेरा फूट फूट कर रोने का दिल करता है। अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं गुणवंता बहुत है, हम हैं अवगुण हार, कि संसार में आकर ही अवगुणों से, माया से घिरकर मैं बुरी तरह से हार चुका हूँ। अपनी दशा बिगाड़ कर देख, आज मुझे सत्य का आभास हुआ है। काफी अच्छी पंक्ति है। विशेष में खड़ी बोली, दोहा छंद, प्रसाद गुण, ईश्वर के गुणों का ज्ञान हुआ है। अपनी दशा पर अमीर खुसरो फूट फूट कर रो रहे हैं। वीरा भावना है, उर्दू शब्दावली, अद्वैत भावना, हम हैं का अर्थ यानी अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति देखते हैं, काफी अच्छी है। वीडियो को तब तक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चकवा चकवी दो जन, इन्हें मत मारो होए, ए मारे करतार के रैन बिछोए हुए। चकवा चकवी अर्थात एक पक्षी होते हैं जिन्हें श्राप मिला है। कवियों की कल्पना चकवा चकवी पक्षी से की गई है। इसमें करतार रैन का अर्थ होता है रात, बिछोई मतलब बिछड़े हुए। इस दोहे में दो बिरही अर्थात चकवा चकवी पक्षी जनों की पीड़ा के माध्यम से आत्मा परमात्मा के बिछड़ने का संकेत दिया गया है। चकवा चकवी दो जने, इन मत मारो होए। अमीर खुसरो चकवा चकवी पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार चकवा चकवी पक्षी दिन में तो मिल जाते हैं, लेकिन रात में आते ही दोनों बिछड़ जाते हैं, अर्थात रात आते ही दोनों पक्षी बिछड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, बिछड़े हुए हैं। अमीर खुसरो कहते हैं, ए मारे, यहाँ ए लिखा है तो ई ही रहेगा, तो आप लोग ई कह देंगे, लिख लेंगे, ए नहीं रहेगा, ई ही रहेगा। इह मारे करतार के रैन बिछोए हुए। अमीर खुसरो कहते हैं, कोई इन चकवा चकवी पक्षी को ना मारे, क्योंकि इन्हें तो पहले से ही ईश्वर ने रात के में बिछड़ने की मार दे रखी है। विशेष में खड़ी बोली, दोहा छंद, प्रसाद गुण, लक्षणिकता है और इसमें वीरा भावना है, ईश्वर के गुणों का ज्ञान हुआ है। चकवा चकवी यानी अनुप्रास अलंकार, अद्वैतवाद भावना है। सेज सुनी देख के रो दिन रैन,
पिया पिया कहत मैं पल भर सुख न चैन। इसमें दिन रात होता है। दिन रैन का अर्थ दिन रात, पल भर यानी क्षण भर, चैन यानी शांति, सेज यानी सया, रो मतलब रोना होता है, कै लिखा है, कै का अर्थ होता है कर। इस दोहे में रहस्यात्मक रूप में परमात्मा के स्मरण किया गया है। जीवात्मा प्रिय ब्रह्म से मिलने के लिए आतुर है। कभी अपने गुरु औलिया को सया पर न पाकर दुखी हो जाता है। उनकी मृत्यु पर वह अपने आंसू बहाता है। उसी का यह वर्णन मिलता है। तो देखते हैं, सेज सुनी देख के रो दिन रैन, जब मैंने अपने प्रिय की सया को सूने रूप से देखा है, तभी से मैं दिन रात रोता रहता हूँ। मैं उनके बिना अपने को अकेला एवं विरह में आंसू बहाता हुआ पाता हूँ। जब मैंने उन्हें अपनी सया पर नहीं देखा है, तब से पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। तब से मेरी जीवात्मा प्रिय प्रिय कहती है और मैं रोता रहता हूँ। मेरी आत्मा को तनिक भी शांति नहीं मिलती है। मैं अपने को अशांत या बेचैन पाता हूँ। उनके बिना मेरा सारा चैन मानो खो गया हो। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। विशेष में खड़ी बोली, दोहा छंद, प्रसाद गुण, ईश्वर के गुणों का ज्ञान हुआ है। परमात्मा और जीवात्मा के मिलन की आतुरता ही झलकती है। बीरा भावना उर्दू शब्दावली है। अद्वैत भावना है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। इनके दोहा खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब हम दूसरे चैप्टर पे और बढ़ेंगे अगली वीडियो में। गोरखनाथ, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के